नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबी व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल्लाहि वाल मुक़्तहिमी सय्यदो सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्द व समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम गुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल आइन गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मोहम्मद बासफ़ा काबिल इज़्ज़त व एहतराम हाज़रीन सामेईन नाज़रीन मेरे यारान तरीक़त और बरादरान इस्लाम हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपदी मुबारक ज़िंदगी आपदी सीरत तय्यबा और सूरत मुबारका दा बयान चल रहा सी और आपदी मुबारक शादी का जिक्र होया। आपदी उम्र मुबारक 25 साल सी। 25 साल हुज़ूर दी उम्र मुबारक सी जिस वक्त आपदी पहली शादी हुई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हां दी उम्र पाक 40 साल सी। 25 तो बाद जदों सरकार दी उम्र मुबारक 40 साल हुई है उस वक्त आपने नबूवत का ऐलान फरमाया। दरम्यान में 15 साल का जिहड़ा अरसा गुजरिया, इस अरसे के अंदर उम्मुल मोमिनीन नूं सरकार की खिदमत नसीब रही और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर का निज़ाम भी चलाते सन और कुछ वक्त निकाल के अलैदगी विच अल्लाह पाक दी इबादत वास्ते गारे हिरा दे अंदर भी हुजूर तशरीफ ले जाते सन और आप इरशाद फरमाते ने कि मैं जिस वक्त मक्का पाक दियां गलियां विचों गुजरदा सी, फरमाया मैं अजे उन्हां पत्थरां नूं जानना, उन्हां पत्थरां नूं पहचानना जेड़े मैं गुजरदा सा ते मैनू सलाम पेश कर देंदे सन। फरमाया इन्नी लारिफु हाजरम बे मक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन युनज़ला अलैया। फरमाया वही दे नुज़ूल तो पहले जेड़े पत्थर मैनू सलाम करते सन मैं अजे भी उन्होंने पहचानना। सरकार मक्का पाक दे अंदर अगर किसी वादी में तशरीफ ले जाते, बाहर जंगल में तशरीफ ले जाते, पत्थर भी आप दी तरफ मुतवज्जे होके और दरख्त भी आप दी तरफ मुतवज्जे होके बाकायदा आप दी बारगाह विच सलाम पेश कर दे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इस दौरान कई एक वाकयात रूह पजीर हुए। ज़ाहिर 15 साल का दौरानिया है और सीरत निगारा ने बहुत ज्यादा चीज़ां बड़ी तफसील नाल लिखियां हुई ने। एक बड़ा अहम वाकया पेश आया खाना काबा दी तामीर दा। खाना काबा उनके अंदर एक खूह सी, डूंगा टोया, दरवाजा कोई नहीं सी लगा। अकीदत उस तरह ही लोगों की, तवाफ भी हुंदा सी, लोग आंदे हदिये और नजराने खाने काबे के अंदर रख देंदे
ਉਹ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਦਿਰਮੋ ਦਿਨਾਰ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ। जो भी करंसी सी उस दौर दी रख जानी, बतौर अकीदत पेश कर जानी। खवातीन ने आना ते अपने कांटे, अपने चूड़ियां, जेवरात अकीदत के तौर उतार के खाने काबे दे अंदर रख जाने। दरवाजा खुला हुंदा सी, रात दिन किसी नूं कोई किसी किस्म दी हरकत करन दी जरूरत नहीं सी हुंदी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि विचों सामान चोरी हो गया। मुख्तलिफ कबाइल दे सरदार उन्हें मीटिंग की थी। उन्हें कहा बहुत गलत होया, इस मसले का हल होना चाहिए। उन्हें कहा मसले का हल तो बाद करांगे ना, पहले बंदा लभो केड़ा। वो बंदा लभना शुरू कर दिता। एक गुलाम सी किसे दा, दुवैक ना सी उसदा, उहदे कोलों सामान बरामद हो गया। उन्हें पकड़िया, तहकीक की थी, चोर साबित हो गया। उन्हें उहदा हाथ कट दिता। कुछ लोग क्या कि नहीं चोर होर ने, लेकिन माल इहदे कोल छोड़ गए ने। मैं कहा फिलहाल तो माल इहदे कोलों बरामद होया, यही जिम्मेदार है। तहकीक तो बाद चोर साबित हो गया, सजा उन्हें मिल गई। फिर मिल के बैठे कि उनकी करिए क्या, किस तरह करिए, खाने काबे दी इमारत नवी बना दी। काम औखा है, हाथ किवें पाइए, अल्लाह दा घर है, बंदे डरन। क्योंकि उन्हें कुछ तो करना है, पहले भी तो आखिर किसे बनाया ही है। क्या भाई वो बड़ियां हस्तियां सन जिन्हें बनाया सी, साड़ी इन्नी हिम्मत नहीं। आ जाके गल फिर इत्थे ही आवे कि जिनी देर तक इमारत नवी ना बनी उन्नी देर तक गुजारा नहीं होना। वलीद इब्ने मुगीरा नाम दा बंदा उठिया, उन्हें कहा यार मैं कोशिश करना वा ते आसरा करिए, जे ते रात सौखी लंघ गई तो फिर समझा के ताई दे इसदी है। उन्हें खाने काबे दे कोने तो चंद पत्थर गिराए, रात जाके सौ गए। सवेरे उठे आके वेख्या भी कोई मसला तो नहीं बनया, अल्लाह ताला दी नाराजगी, कोई अजाब, कोई मसला मसला। उन्हें क्या नहीं बनया। उन्हें कहा चलो फिर ताई दे इसदी समझो, बिस्मिल्लाह करके काम नूं शुरू करो। बहरहाल काम शुरू हो गया। मटीरियल किथों आवे, क्या के लियाओ मटीरियल, पत्थर कड़ कड़ के लियाओ, अच्छे अच्छे पत्थर तराश के, जिवें असी किसी चंगे पट्ठे दी ईटां ले आने, पत्थर तराश के जमा करने शुरू कर दिते गए। लकड़ी की जरूरत है। इत्तला मिली कि जद्दे दी बंदरगाह ते एक कश्ती टुट गई है, उहदे विच लकड़ बड़ी कीमती है। वो किसे दस्सिया उत्थे लकड़ बड़ी कीमती है, अगर कोशिश करो तो मिल सकती है। पता कराओ जी। पता चलिया कि समुद्री कश्ती आ रही सी, कैसरे रूम ने भेजी सी, और उन्हां दा कोई इबादत खाना उन्हां दे मुखालिफां ने अग ला के साड़ दिता। उत्थों दे बादशाह ने लकड़ी भेजी, ये लै जाओ ते जाके उनकी तामीर और मुरम्मत करो। वो कश्ती आके इत्थे टुट गई, लकड़ कढ़ के उन्हें बाहर जमा कर लई। वेखण वाले वेखी कि लकड़ी बड़ी कीमती है। उन्हें ताजर भेजे, सौदा करके सारी लकड़ खरीद के ले आए। मटीरियल जमा होना शुरू होया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला, उन्हां दे मामू जान और जनाब अब्दुल मुतलब दे साले अबू वहब, उन्हें उठ के ऐलान किया। उन्होंने कहा भाई लोगों गल सुनो, ताजरो दौलतमंदो मेरी गल भी सुन लो। उन्हें कहा जनाब तुहाडी की बात है। उन्हें कहा मेरी राय और मेरा मशवरा ये वे कि अल्लाह पाक दा पाकीज़ा घर तामीर हो रहा है, ते इहदे विच जिहड़ी दौलत है, सरमाया वो ही लगेगा जिहड़ा 100% हलाल दा रिज़्क होवेगा। जिंदे विच शक भी होया या हराम है या शक वाला है, रिज़्क को बिल्कुल नहीं लगेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है,
जो हर बंदे सोचा कि यह मेरा पैसा प्योर हलाल है, उन्हें लिया के जिस वक्त पेश किया तो पैसे थोड़े, काम चोखा, हुण की करिए, फिर टेंशन हो गई कि पैसे थोड़े ने, होर लियाओ। उन्हें कहा जी इन्ने ही सन। बड़े बड़े ताजर चाहते थे एक एक ताजर इस तरह कई कई इमारत बना देंगे, लेकिन खाने काबे की एक इमारत बनाने वास्ते हर बंदे ने इखलास नाल अपना रिज़्क हलाल पेश किया तो पैसे घट गए। मैं क्या हुण फिर इस तरह करिए कि मकान छोटा कर लईए, जगह घटा लईए। क्या फिर किवें? उन्हें कहा कि इत्थों लग के इन्नी कोई पमैश होवे, ये काम चल जाएगा। इंजीनियर बाकूम नाम का इंजीनियर सी, एक बड़ा मारूफ मिस्त्री, लकड़ी का इंजीनियर, उन्होंने भी बुला लिया। दूसरे भी जेड़े राज सन मिस्त्रियों का काम करने वाले, उन्होंने भी बुला लिया। उन्हें कहा सारी इमारत नहीं बननी, थोड़ी जी बनेगी, थोड़ा जा हिस्सा बाहर छोड़ना पड़ेगा, कुछ बन जाएगी, कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। उन्हें कहा जी हिस्सा छोड़ दियो, लेकिन हराम या मिलावट वाली रोजी असा खाने काबे की तामीर में शामिल नहीं करेंगे। वो हिस्सा छोड़ दिता गया जिन्हों हतीम कहते हैं। ये भी अल्लाह पाक की कोई हिकमत सी। हतीम है जड़ा देखिया तुसा बाहर बाउंड्री वाल अजे तक भी उवें है, उनका दरवाजा है, दरवाजे तो लोग अंदर चले जाते हैं। अल्लाह पाक की हिकमत सी कि बड़े बड़े बादशाह जो आएंगे उन्होंने वास्ते खाने काबे का दरवाजा खोलिया जाएगा, वो अंदर चले जाएंगे ते मेरे बंदे दूसरे वेखते ही रह जाएंगे। चलो इन्हां दे कोलों हतीम छुड़ा देने, ये भी तो खाने काबे का ही हिस्सा है ना, ये भी चाहती हो के लंघ जाएंगे तो ये भी आखणगे असीं भी खाने काबे के अंदर गए। ये उस ज़ात दी हिकमत सी। तामीर शुरू हो गई। हजरे अस्वद नस्ब करन दा जदों टाइम आया ना, हर कबीला बड़ी मेहनत कर रहा है, बड़े शौक नाल काम कर रहे हैं, पत्थर चुक के लिया रहे हैं, कोई जनाब वो जड़ा सीमेंट चूना वगैरह होंदा वो तैयार कर रहे हैं, कोई लकड़ी का काम करवाने वाले दे नाल मुआवनत कर रहे हैं, कोई उन्हां वास्ते खाना लैके आ रहे हैं, बड़े जौक शौक नाल काम जारी है। जदों बात आई हजरे अस्वद दीवार दे अंदर नस्ब करन दी, तो एक कबीले वाले आख्या साडा हक बनदा है, दूसरे आख्या दी असीं किधरों घट हां, ये साडा बनदा है, तीसरे कबीले वाले आख्या तुसीं दोवें ही रवो, हां ऐ साडे बाबे होरी रखणगे। और चौथे जेड़े सन उन्होंने आख्या तुसीं भी सारे बई मुंडे कुछड़े इकट्ठे होवो। ये की गल होई? ये एजाज असी लवांगे भावें सानू जान देनी पई। रात नूं उन्होंने हलफ हुलफ चुक लिया, वो हालात यकदम बदल गए। जेड़े मुहब्बत नाल काम पे करते सन सारे एक दूसरे को नफरत करन लग पे। कोई आखे नहीं नहीं ये साडी वारी है, दूसरा कहे नहीं ये साडा एजाज है, तीसरा कहे नहीं ये साडे जिम्मे असी करांगे, सानू ज्यादा हक हासिल है। बहरहाल उन्हां दे विचों एक समझदार बंदा उठा, उन्हें कहा मैं एक राय देना वा, कट्ठे होवो सारे। हर कबीले दे 2 4 5 जिम्मेदार बंदे इकट्ठे कीते, इकट्ठे करके उन्हें कहा बह जाओ सारे, मेरी एक राय भी अगर तुहानू पसंद आ जाए। मैं क्या केड़ी? कहन लगा कि इस तरह सारे मरना जे लड़ लड़ के, रखना तो हजरे अस्वद ही है, ते किसी एक बात ते इत्तेफाक कर लो। मैं क्या तू दस की आना है? उन्हें कहा कि इस तरह करिए, गल रखिए मखफी, बाहर किसी को पता ना लगे, आप इत्थे ही बहने ते सवेर होगी ना तो बैठ रहे ते सुबह ए दरवाजे चो जेड़ा बंदा सब तो पहले दाखिल होवे वो जो फैसला करते सारे मंजूर कर लें। क्यों भी तुहानू मंजूर है? सारे एक दूसरे वेख्या भी गल तो सारी बराबर दी है। उन्हें कहा जी मंजूर है, सारे क्या मंजूर है। वो बैठे रहे जो सरगी हुई ना ते नजर लगियां ने इस दरवाजे चो पहले कौन आता है, ते जदों ना वेख्या ते अल्लाह दे महबूब खरामा खरामा दरवाजे दे विचों तशरीफ ले आ रहा है।
सरकार नूं देख के सारे रौला पाई तो उन्हें कहा हाज़ल अमीन रदीना बिही हकमन, उन्हें कहा ते सादिक ते अमीन है, ये जो गल करदा सच्ची करदा है, अमीन है, कदी इन्हां खयानत नहीं की, कदी झूठ नहीं बोलिया, हर बात इन्हां दी बिल्कुल दुरुस्त हुंदी है, जो ये फैसला कर देन सानू कबूल। सरकार मैं तो की होया, उन्हें कहा जी तशरीफ लियाओ, आओ ना बैठो तुसीं। भागे क्या जी यह साडा फैसला सी ते जनाब तशरीफ लै आयो, हुण तुसीं दसो इहदे बारे राय की है। सरकार में अच्छा ये फैसला मेरे ते आ गया, उन्हें कहा जी बस हुण कुदरत वालों ही तुहाडे ते आ गया ते हुण फैसला कर दिओ, सारियां दे दिल खुश हो जान। सरकार मैं गल ही कोई नहीं, हजरत असवद रखिया किथे, ना कि जी उत्ते फरमाया चादर लियाओ ते अपने सारे सद लो, होर भी मिल। उन्हें कबीले सारे बुला लिया, सारे ने फरमाया तुसीं खड़े हो जाओ, भी तुहाडे सामने फैसला होगा, वेख्या जे फैसला कैसा हुंदा है। हुजूर ने हजरत असवद दे कोल चादर विछा दी ते आपने खुद अपने दस्तियातर नाल चुक के पत्थर चादर दे विच रख के फरमाया सारे कबीलियां दे एक एक दो दो सरदार अगे आ जाओ, भाई वो सारे आ गए। फरमाया सारे ही हाथ पाओ, चलो फरमाया चादर नूं सारे हाथ पाओ, उन्हें सारे जनाब चुकिया ना। जदों हजरत असवद हर कोई समझे कि मेरा भी हिस्सा विच पै गया, मैं भी खुश नसीब हाँ, मेरा भी हिस्सा शामिल हो गया, दूसरे क्या मैं भी चुकी ली जाना वा। हर किसी समझा कि बिल्कुल जनाब साडा हिस्सा विच पै गया है। ते जदों हजरत असवद बिल्कुल उस जगह ते आया ना जिथों चुक के विच रखना सी, ते सारे चादर दियां किनारे तो पकड़ के ते हजरत असवद उठाया, करीब कर दिता ते सरकार ने फरमाया ले भी इत्थे रुक जाओ। फिर उस सरकार नूं वेखण लग पिया, फरमाया मैं बड़ा सोहना फैसला करांगा, घबराओ ना तुसीं, ऐ जी जो तुसीं कर दो कि मंजूर है। फरमाया आपने अपने मुबारक हत्थां नाल चुक के ना ते हजरत असवद चुक के विच रखदा, फरमाया राजी जो ना, आख्या जी राजी। बहुत बड़ा एक बुहरान पैदा होया सी जेड़ा अल्लाह दे प्यारे महबूब दी हिकमत अमली नाल उस वक्त हल हो। हुजूर दियां अदावां, सरकार दा हुस्न व जमाल, हुजूर दी सीरत व किरदार सारे ही मानते सन। रौले तो उदों बने ना जदों सरकार ने नबूवत का ऐलान फरमाया, और उन्होंने रौलियां की वजह भी दस की बनी। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप दी जदों शादी हुई तो आप दे कोल एक गुलाम सी जिन्दा नाम जैद। जैद छोटा जिहा सी, बच्चा सी ते नानकियां ते किते अपनी अम्मी नाल गए सन ते इन्हां नूं डाकू पै तो उन्हां चुक लिया ते उकास दी मंडी लगदी हुंदी सी, बहुत बड़ी मंडी अरब दी, बड़ी मशहूर मंडी, उत्थे ले जाके बेच दिता। चलो गुलाम करके सेल कर दिता, पैसे वटे ते निकलदे होए। हुण जिन्हां खरीदिया उन्हां ते पैसे भरे हुए सन, ओ सन हकीम इब्ने हिजाम, हजरत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन उन्हां दे भतीजे सन। उम्मुल मोमिनीन उन्हां दी फूफी लगदियां सन। उन्हां जदों बच्चा खरीद के लियांदा ते वेख्या बच्चा बड़ा बरखुरदार है, बड़ी अच्छी तबीयत का बच्चा है, तो उन्हां फुफो जी होरां नूं तोहफा दे दिता कि ए मेरी तरफों गुलाम तोहफा लै लो। ते जदों उन्हां दी शादी हुई तो उन्हां सरकार नूं तोहफा दे दिता, तुसीं कबूल कर लो। हुण सूरत हाल बनी कि हकीम इब्ने हिजाम उन्हां दे जिहड़े सीना ना जैद उन्हां दे वालिद साहब दे खानदान बरादरी, जाहिर बात है जदों बच्चा गायब हो गया तो फिर परेशानी तो बड़ी हुंदी मां बाप नूं। उन्हां दे वालिद हारिसा लभदे फिरन तलाश दे विच सरगर्दां, हत्ता कि वेले बह के अपने बेटे दी याद विच शेर भी लिखते रहंदे हुंदे सन। उन्होंने लिखिया बकई तो अला ज़ैदिन वलम अद्रि मा फ़अल अहय्युन फयुरजा अम अता दूनहु अजल। उन्होंने कहा मैं अपने बेटे जैद दी जुदाई विच हर वेले रोंदा रहना ते मैनू पता नहीं उहदे नाल बनया की है। अहय्युन क्या वो जिंदा है, फयुरजा कि उसके वापस आने की उम्मीद की जाए, अम दूनहुल दूनहुल अजल या फिर उन्हें मौत आ गई है, मेरे को कोई खबर नहीं। ए शेर लिखे तो ज़िक्रुनी ही शम्सु इंदा तुलूइहा व तारिज़ु ज़िक्रहु इज़ा गरबा अफल। उन्हें कहा कि जदों सूरज तुलू हुंदा है ते मैनूं उहदी याद ताज़ा हो जाती है। फिर जदों
सूरज गरूब हुंदा है ते उस वक्त भी मैनू अपने बेटे की याद सताउण लग पैंदी है। अगे फिर लिखते लिखते कहंदे ने कि सामलो नस्ल ईस फिल अर्दे, अल्लाहु अकबर, कहंदे ने कि मैं जाहिदा, कहंदे ने कि मैं एक मेरे को सांड नहीं है बड़ी आला नस्ल दी, ते मैं इहदे ते बह के सफर करदा ही रहांगा ते मैं उहदी तलाश विच कदी भी नहीं थकांगा, ना मेरी ऊंटनी थकेगी। इंज दे शेर लिखे, जाहिर है जो उन्हें दी समझ विच आया, कलाम लिख के ते पढ़दे रहन ते बेटे नूं लभदे रहन। कदी चाचा भी निकल पवे, वो भी फेरा फूरा मार आवे कितों, कदी बरादरी दा कोई फर्द, कदी कोई फर्द। वो किते कोई काफला आया सी मक्का पाक उस इलाके दा, ते उन्हां लोगां ने वेख लिया, उन्हां बच्चे नूं सियाण लिया, ते बच्चे ने उन्हां बंदियां नूं सियाण लिया। उन्हें कहा पुत्रा तू इत्थे हुंदा है? उन्हें कहा हाँ जी मैं इत्थे हुंदा। हालात अब्बा तेरा तो बड़ा परेशान है। उन्हें कहा फिर मेरा सलाम कह देना, तो उन्होंने दसना मेरे अब्बे नूं जाके कि अल्लाह अकबर। उन्हें कहा कि दसना कि मैनू भी तुहाडा ख्याल आंदा रहिंदा है ते तुहाडा शौक सतांदा रहिंदा है, लेकिन जेड़े खानदान दे विच मैं रह रहा वां ना, वो खानदान नस्ल दर नस्ल बड़े बुजुर्ग ते शरीफ लोगों का खानदान है, ते मेरे बारे परेशान होने की लोड़ नहीं। ये पैगाम मेरा दे दिया जे जाके। वो काफला गया, उन्होंने जाके बिन दस दिता। उन्होंने जो पता चलिया तो उन्होंने फौरी तौर पर तैयारी की, अपने भरा नूं लिया नाल ते क्या भरा चल जल्दी चलिए जैद लभ गया। अच्छा लो जी तैयारी की ते सीधे मक्का पाक आए ते पुछदे पुछांदे सरकार दे दरे दौलत आ गया। सरकार फरमाया कित्थों आए जे? बिठाया, बिठा के पूछया कौन जे, किवें आए जे? उन्हें कहा जैद नां दा बच्चा तुहाडे कोल है कोई? फरमाया है। ते कहन लगे जी मैं उहदा बाप हाँ। काब ने कहा मैं उहदा चाचा, ते तुहाडी बड़ी मेहरबानी, असां तुहाडे बारे सुनिया है कि तुसी बड़े अजीम लोग हो ते बड़े नस्ल दर नस्ल बड़े शरीफ लोग हो, ते इस वास्ते असां ये सोचिया है कि तुहाडी खिदमत दे विच हाजिर हो के ते अर्ज करने आ साडा बेटा सानू वापस दे दिओ। वो साडा बच्चा है, तुहाडी मेहरबानी ते यकीनन तुसां पैसे भरे होणगे ते ओ पैसे जिहड़े तुहाडे है ने ओ लै लवो, इस तो ज्यादा लैने ने तां भी लै लो, साडा बेटा साडे हवाले कर दिओ। सरकार ने जदों उन्हां दियां बातां सुनियां ना, ते हुजूर सुनदे रहे चुप करके, ते नाल ओ हारिस साहब भी कहण लग पिया कि जदों दा बेटा जुदा होया है, इन्हां दी अम्मी ने तो कदी रज के खाना भी नहीं खादा, भैणां ने कदी सोहणे कपड़े नहीं पाए, भैणां भी उदास ने, मां भी उदास है, सारा खानदान। तुहाडी बड़ी मेहरबानी जी तुहाडी। सरकार ने फरमाया, जब बाद सीरत निगारा लिखा कि हुजूर दियां मुबारक अखां चों आंसू आ गया गुफ्तगू सुन के। आपने फरमाया कोई बात नहीं, परेशान ना होवो, जैद नूं बुला लैने आ ते आपां दी गल सुन लैने, उन्हें सारी गल दस देने, तुसीं मिलो उन्हूं। अगर ते जैद तुहाडे नाल जाण वास्ते राजी हो जावे ते मैं बगैर मुआवजे दे तुहाडे नाल टोर दियांगा, एक दिरहम भी नहीं लांगा। उत्थे वेखण लग पिया, उन्हां क्या वाकई उन्होंने अगली गल दा ते पता ही नहीं सी। उन्हें कहा कि जो पुत्र सानू मिलना है तो पुत्र ने तो साडे अगे होना है। फरमाया एक दिरहम भी नहीं लांगा, बिल्कुल परेशान ना होवो, ते जी उनकी ना जान की सलाह होवे फिर तुसीं भी मजबूर ना करिया जे। उन्हें कहा जी बिल्कुल सानू शर्त मंजूर है। सरकार मैं जैद नूं बुलाओ। जदों आए जैद ते ओ दस्या गया तेरे बाप ने, वालिद साहब काफी अरसा गुजर चुके, बाप ने उठ के मुंह मत्था चुमिया, पहचान लिया और जनाब रो रो के गले मिले। फिर चाचे ने मुंह मत्था चुमिया, फिर बह गए, हुजूर ने खाना खिलाया। सरकार ने फरमाया तेरे वालिद साहब आ गए ने, तेरे चाचा जी भी आ गए ने, ते बेटा जे तेरी मर्जी होवे ते तू इन्हां नाल जा सकना। हुण जदों इन्नी गल सुनी ना, ते हजरत ज़ैद ने एक बारी फिर सरकार दे चेहरा पाक वल्लों वेखिया ते रोन लग पाया। बाप ने कहा बेटा की होया? कहंदा या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, ए लफ्ज़ ए मेरे आका,
ये तो ऐलान नबूवत तो पहले दी गल्लां ने। ऐ मेरे आका, मेरे बाप ने जो कहना सी कह दिता और चाचे ने भी कह दिता, हुजूर तुसी ते अपने दर तो जुदा ना करो, मशवरा ना दियो। फरमाया तेरी मर्जी है। अर्ज की हुजूर एहतराम अपनी जगह है, मोहब्बत अपनी जगह है, इन्हां दा प्यार बुजुर्गों का अपनी जगह, लेकिन मैं आप दा दर छड्ड के उत्ते हैरान होन कि भाई हो की गया साडे बच्चे नूं, साडा बच्चा साडे नाल टुरन वास्ते तैयार नहीं। की वजह? बाप ने भी समझाया, चाचे ने भी समझाया, उन्हें क्या नहीं मैं हुजूर दा दर छड्ड के नहीं जाना। तुहानू की उन्हें क्या बेटा अतख्तारो अल उबूदिया अलल हुर्रिया, बेटा असी तेनू आजाद करना चाहने आ, तू गुलामी दी जिंदगी पसंद कर रहा है। उन्हें क्या अब्बा जान तुहानू पता ही नहीं हैगा, असल आजादी ते इस गुलामी दे विच है। ते जिन्हों इस गुलामी का लुत्फ आ गया, जिन्हें इस हस्ती की सोबत इख्तियार कर ली, फिर इस बूहे नूं छड्डण वास्ते तैयार कदे भी नहीं होंदा। मैं क्या यकीनन कहंदे होणगे तुहाडे कदमां ते सर रखिया ते दिल दी ये तमन्ना है ना हुण मैनू कोई आवाज मारे या रसूल अल्लाह। ते जे मुनासिब समझो तो थोड़ा जा कोशिश करिए जरा हजरत साहब दे ना हुण मैनू कोई आवाज मारे या रसूल अल्लाह, ना हुण मैनू कोई मारे या रसूल अल्लाह, थाडे कदमां ते सर रखिया ते दिल दी तमन्ना ना हुण मैनू कोई आवाज मारे या रसूल अल्लाह। मेरी इज्जत तेरे नाम दे सहारे या रसूल अल्लाह। मेरी कश्ती विला दे ओ किनारे या रसूल अल्लाह, थाडे कदमां ते सर रखियो ते दिल दी तमन्ना ना हुण मैनू कोई आवाज, ना हुण मैनू कोई आवाज मारे या रसूल अल्लाह। मेरी इज्जत अब्बा जी कहते ने बेटा चल तेरी अम्मी इंतजार पई कर दी है, तेरिया भैणां इंतजार पिया कर दियां ने, आजा बेटा पूरा खानदान इंतजार पिया करदा है। जैद कहंदे ने ये दर नहीं छड्ड के जाना। चाचा भी चिड़का देन लग पिया, ना क्या चाचा जी जो मर्जी कर लो, ये दर छड्ड के नहीं जाना। हुजूर भी मशवरा दे रहे ने, फरमाया के बेटा वेख ले तेरे अब्बा जान इंतजार, वेख ले तेरे अब्बा जान तेरा चाचा जान पूरा खानदान एक पासे होना। क्या नहीं हुजूर दूजे पासे तुसी हो, आप दा दर छड्ड के नहीं जाना। क्या के तेरे टुकड़ों पे पले हैं, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के टुकड़ा तेरा। जो तो हुजूर दी गुलामी नसीब हो गई, अजे तो नबूवत का ऐलान भी सरकार ने नहीं फरमाया। सरकार दे अखलाक नूं वेख के, हुजूर दे हुस्नो जमाल नूं वेख के, ज़ाहिरी हुस्नो जमाल ते है ही सी,
सुभान अल्लाह भी बेमिसाल सी। और हुजूर दी सीरत किरदार, गुलाम हुजूर नूं छड्डण वास्ते तैयार नहीं, गुलाम है सरकार नूं छड्डण वास्ते तैयार है। तवज्जो है, गुलाम हुजूर नूं छड्डण वास्ते तैयार नहीं ते गुलाम होवे ते आका नूं छड्ड देवे, गल बनदी ते नहीं ना फिर। बस मेरा ये इशारा ही समझ लवो, गुलाम होवे सरकार दा ते फिर जेड़ा मर्जी सदी जावे बुलाई जावे। जदों हुजूर दी गुलामी जो कबूल कर लई, गुलाम सरकार दा ते गैर दे इशारे ते भज वगे उठ के गुलामी दे उत्ते सवालिया निशान लगदा है। तू केजा गुलाम है? और जिसले गुलाम गुलामी दा हक अदा कर देवे, हजरत जैद ने क्या हुजूर आप दा बूआ नहीं छड़ना, ते सरकार भी मशवरा दे रहे हैं कि बेटा जाना ही तो चला जा, हुजूर नहीं छड़ना आप दा दर। अब्बे ने भी जवाब दे दिता, चाचे ने भी जवाब दे दिता, खानदान नूं कंड कर दी, हुजूर आप दा दर है नहीं छड़ना, मैं आप दा गुलाम आप दा दर नहीं छड़ना। जदों बात इत्थे पहुंची ना ते फिर सीरत निगार लिखते हैं अल्लाह दे प्यारे महबूब दा मुबारक दिल इन्ना को खुश होया। सरकार मैं बाकी तो फिर गल्लां बाद दी आउणगियां ना। आपने हजरत जैद दा हाथ पकड़िया ते खाने काबे ले लिया के फरमाया या मन हाजरा इशहदू इन्ना जैदन इब्नी, लोगों गवाह हो जाओ जैद नूं मैं अज तो बाद अपना पुत्र बना लिया। गुलाम ने गुलामी विखाई ना, जो गुलाम ने गुलामी दिखा दी आका खुश हो गया। होवे गुलाम अब्बा भी आखे, अम्मी भी बुलावे, खानदान खिंचे, ते गुलाम आखे मैं हुजूर दा गुलाम हां, बाकी सारे हुकूक अदा होणगे, पर जिथे हुजूर दी बात आवेगी उथे बाकी हर किसी नूं कंड हो जाएगी। फिर क़यामत वाले दिन जो हुजूर दी शफाअत वास्ते लोकी लैना च लगे होणगे कि केड़ा वेला होवे, सरकार फरमा देन या अल्लाह यह भी मेरा है, इनू भी बख्श दे। हुजूर दा ते इशारा होना है, मैं हदीसां पढ़ पढ़ के सुना सकना तुहानू, सरकार दा ते इशारा होना है ते हर शै क्लीयर हो जानी है। जन्नत विच दाखला इंज जन्नत दे दरवाजा सामने ते दुनिया तरस रही होगी, जिन्हों जिन्हों सरकार की तरफ परमिशन होएगा, हुजूर की सिफारिश होएगी। नबी पाक फरमाया शफाअत अहल कबारे मिन उम्मती, बड़े बड़े गुनाहों वाले भी क़यामत वाले दिन मैं उनकी शफाअत करांगा। इस हदीस में मैं हदीस दी किताबां भी दिखा सकना। मदीना मुनव्वरा अल्लाह करे जाना नसीब हो जावे, बाबू सलाम विचों दाखिल होवो ते खब्बे पासे लोहे दीयां जालियां च हदीस लिखी है शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती। हुजूर फरमाया मैं अपनी उम्मत दे कबीरा गुनाहों वालियां दी भी सिफारिश करांगा, पर उम्मती गुलाम ते बन के विखाए ना। जदों सरकार दी बात आ गई हर शै खत्म, ते जो गुलाम है जे होण। मुस्लिम इब्न अकील कूफे चले गए, ते कूफे वाले बल्ले 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 कम चुक दिता। आपने नमाज शुरू की, 500 बंदे मगर नमाज नहीं थी, ते सलाम फेरा तो एक भी नहीं सी। जे इहो जी गुलामी होएगी तो फिर तारीख दे विच गद्दारां च नाम लिखिया जाएगा, ते क़यामत वाले दिन हर चीज क्लियर क्लियर सामने आ जानी है, हर शय क्लियर क्लियर वाजे सामने आ जानी है। हाँ भैया मौका बनया सी, ते एक पासे हुजूर दी गुलामी सी, एक पासे गैरां दी गुलामी, गैर खिंच रहे सन। दस फिर गैरां दे संगल तोड़ के सरकार दी गुलामी दा पटा गल विच पाया सी, या गैरां दे मगर लगा फिरिया सी। और जिन्हें हुजूर दी गुलामी निभा दी, हुजूर ने खुद दस्ते अतर पकड़ के खाने काबे ले जाके फरमाया लोगों गवाह हो जाओ, जैद नूं मैं पुत्र बना लिया है। ते जे दुनिया ते गुलामी दे तकाजे पूरे कर गया, यही वक्त है ना जी, क्यों जी, यही टाइम है। मुंडे दा ब्याह करना है, कंजर भी नचदे ने पे,
कंजर भी नचते पे ने जनाब। मुंडे दा विआह करना है, फिल्मां चलदियां ने पईयां, मुंडे दा विआह करना है ते ढोल टमके ते तमाशबीनियां, विआह करना है ते बेपर्दगियां ते बेहयाइयां चल रही ने जनाब। ते एक पासे आलमे दीन दसदा ओ सादगी नाल निकाह करो जिवें हुजूर दी सुन्नत है। की करिए बस फिर तुहाडी गल तां ठीक है पर की करिए ओ फिर नहीं पेश जांदी ते नहीं पेश जाती तो उधर परा होके जाके बह जा जाके उन्होंने आख भी मैं तुहाडी इहो जी तकरीब दे अंदर शामिल नहीं हो सकता जेड़ी रसूलुल्लाह दी गुलामी दे मुताबिक नहीं, हुजूर दी गुलामी दे तकाज़ियां दा इनकार करे। इहो जी तकरीब विच मैं नहीं जा सकता। मैं तो उत्थे बांगा जिथे पता लगे सुन्नत रसूल दियां झलकां भी नजर आउण, सुन्नत रसूल दे फुल्लां दियां महकां भी नजर आउण, प्रोग्राम हुजूर दी सुन्नत दे मुताबिक और जनाब सारा शेड्यूल सरकार दे दिते हुए तरीके दे मुताबिक होवे। सुभान अल्लाह। उन्हें कहा कि जिहड़ा हुंदा है ना लोग मुंह रखना है, नक रखना है, ला नक रख लै, हुजूर दी गुलामी भावें सरकार नाराज हो जान तू नक रख लै। और जेड़े काम दे विच हुजूर नाराज हो जाणगे उहदे च कोई नक रह जाएगा? वो ते नक छड्ड के हर शै रुड़ गई। दुनिया दा कोई फंक्शन होवे, खुशी दा प्रोग्राम होवे या गमी दा प्रोग्राम होवे, इंज अपने आप नाल सोच के कि जेड़ा मैं काम करन लगा वां नबी पाक दी गुलामी दे तकाजे की ने, हुजूर दा दर नहीं छड़ना, जो सरकार फरमाया उनके मुताबिक जिंदगी चलेगी। सुभान अल्लाह। फिर रौला ही कोई नहीं। क्यों जी? फिर उम्मीद रखो रोजे हशर सरकार फरमा देंगे वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, लोकां नाल रुसिया फिरिया है मेरे वास्ते, लोकां नाल नाराज है मेरे वास्ते। और पिंड दा कोई मसली किसे सरदार, किसे जागीरदार, किसे चौधरी, किसे मलक साहब उनकी खातर बरादरी नाल या लोकां नाल नाराज हो जावे, रुस पवे ते चौधरी साहब दे दिल च बहुता प्यार होंदा, यार मेरी खातर ही तो चपेटा खादियां, सदो इहनूं किथे वे, हुंदा कि नहीं हुंदा? और मैं क्या दुनियादार बंदा भी लज पालदा है ते फिर असी ते जनाब उस हस्ती दे लड़ लगे हैं जेड़े लज पालां दे भी लज पाल ने। बन के दा विखा देवे, हाँ जी बन के विखा देवे हुजूर दा गुलाम, बस ये जिंदगी इंज भी लंघदी है, इंज स्पीडो स्पीड। कोई है पता? स्पीडो स्पीड लंघदी है ते टाइम हथों जा रहा है, वक्त हथों जा रहा है। ए मैं हुण भी ना अज सुबह दा बैठिया एक कार्ड बना रहा सी, बेटे दी शादी करनी है ते शादी कार्ड बना रहा ते जिन्हों चाहिए होवे मेरे को लै लवे ते वो पढ़ लवे भी ये शादी कार्ड किवें दा। इंशाअल्लाह अल अजीज बड़ी उम्मीद है कि अज तक इहो जिहा शादी कार्ड भी किसी ने बनाया होगा। मैं सामने बह के कह रहा, लैके पढ़ लिया जी, मैं इंशाअल्लाह तुहानूं करके विखावांगा। हाँ जी ये चंद रोजा जिंदगी है, नीयत कर लो, इरादा कर लो कि काम वो ही करना है जेड़ा हुजूर दी गुलामी दा तकाजा है, जो गुलामी चाहती है। असी हुजूर दा बूआ नहीं छड़ना। लो जनाब सरकार ने फरमाया हाँ भाई उनकी प्रोग्राम जी, कहने लगे कि हुजूर असी आपे ही तो कबूल कर बैठे सा कि अगर ना जाना चाहे तो असी छोड़ जाएंगे, चलो असी राजी हाँ जे बच्चे का दिल करे तो सानू आके मिल लवे, सानू इन्ना तो पता लग गया ना साडा बच्चा खुश है, तो चलो खानदान विचों जिंदी सलाह होगी आके इत्थे मिल लैन करनगे, सानू खुशी है बच्चा इत्थे खुश रवे, असी राजी। लोगों ने जैद इब्ने मुहम्मद कहना शुरू कर दिता, मुहम्मद के बेटे जैद, क्योंकि हुजूर फरमाया कि इन्ना जैद अन इब्नी, जैद मेरा बेटा है। फिर अल्लाह पाक ने कुरान की आयत नाजिल की थी और फरमाया कि उदऊहुम लिआबाइहिम, कि इनको इनके जो बाप हैं उनके नाम से पुकारा जाए। जैद इब्ने मुहम्मद ना कहो, जैद इब्ने हारसा ही कहो,
ज़ैद इब्न हारिसा कहो सहाबीयत गुलामी इस बात दे विच कोई शक नहीं। हाँ जी। और ज़ैद हुजूर नूं बड़े पसंद सन। ए जिहड़ा किसी कोलों लैके पुत्र पाल लैंदे ने ना, अगों फिर नाम लिखण दा मसला पैदा हो जाता है। बेटा लैके पालिया, नाम लिखण दा मसला पैदा हो गया, हुण नाम किंदा लिखिए? जिन्हें लिया है उनका नाम लिखिए, जिन्हें पालिया है या सके बाप का नाम लिखिए। हुक्म शरीयत ये वे कि उनकी वल्दियत की जगह ते नाम सके बाप का ही आएगा। और बंदे कहते हैं जी फिर इनकी जायदाद का मसला बन जाएगा। तो मैं क्या जायदाद का कोई मसला नहीं है, जिन्नी देना चाहते हो जिंदगी जी उन्होंने दे दो, मरण तो बाद मसला जो बनना है तुम जो देना चाहते हो उन्होंने जिंदगी दे दो। हुक्म शरा यही है कि जेड़ा सक्का बाप है उनका ही नाम लिखिया जाए और पुकारिया जाए। दोस्तान अजीज, सरकार की उम्र मुबारक 40 साल हुई, हुजूर नूं ख्वाब आने शुरू हो गए। 6 महीने तक ख्वाबां दा सिलसिला चलता रहा और जेड़ा ख्वाब रात नूं आवे सुबह बिल्कुल उस तरह ही हो जाए। 6 माह तक यह सिलसिला चलिया। अल्लाह पाक की तरफों एक तैयारी हो रही सी। फिर गारे हिरा दे अंदर एक वो वक्त आ गया कि जदों जिबरील अमीन सामने आ गया और आके कहने लगे कि इकरा पढ़ो। सरकार फरमाया मा आना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। मा आना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। जिबरील अमीन उन्हें क्या इकरा इंज करके सरकार फरमाया कि मैनू सीने नाल ला के दबाया उन्हें जिवें जफ्फी पाई, सख्त दबाया, फिर छोड़ दिता। क्या इकरा पढ़ो। सरकार फरमाया मा आना बिक़ारिइन, ये पहली वही सी जिहड़ी गारे हिरा दे अंदर नाजिल हुई। मा आना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। कई लोग इहदा तर्जमा करते हैं कि सरकार मैं पढ़िया होया नहीं। हुजूर दी एक सिफत है उम्मी। उम्मी दा तर्जमा कई लोग कर देंगे अनपढ़, ये गलत तर्जमा है। उम्मी दा मतलब ये वे कि जिन्हें दुनिया ते किसी उस्ताद को सबक ना लिया हो। अनपढ़ दा मतलब है कि जिन्हें कोई तालीम ही नहीं। हुजूर नूं ते अल्लाह पाक फरमाया अर रहमानु अल्लमल कुरान, दुनिया ते किसी उस्ताद को नहीं बैठ दिता। फरमाया अल्लाह ने अपने महबूब नूं कुरान सिखाया है। जिन्हों सिखाण वाला अल्लाह होवे उनकी शान विच कह देना अनपढ़, इस तो बड़ा होर अनपढ़ बंदा दुनिया ते कोई हो नहीं सकता। उम्मी दा मतलब है जिन्हें दुनिया ते किसी कोलों सबक हासिल नहीं कीता। और इहदे विच हिकमत यह सी कि किसी उस्ताद दे सामने अल्लाह पाक ने सरकार नूं नहीं बैठन दिता, ताकि जदों कुरान आवे ते लोगां नूं पता चल जावे कि यह बाकायदा जिवें तालीम याफ्ता बंदा कोई ए होंदे ने BA MA वगैरह, तो पहले ही पता होंदा है कि यह बंदा शायर है या यह बंदा किताबां लिख रहा है। तो चलो इन्हां ने भी कोई ऐसी चीज़ पेश कर दी है। दुनिया ते जदों किसी कोलों इलम हासिल नहीं कीता ते दस दिता कि हुण जो कुछ बोलणगे और तुहाडी समझ विच आवे ते भावें ना आवे, समझ लिया जे कि इहनूं अता करन वाली अल्लाह दी जात है। इकरा पढ़ो। सरकार फरमाया मा आना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं पढ़ने वाला नहीं। उन्हें फिर दबाया 3 बारी इस तरह होया। जदों छोड़न ते कहन इकरा पढ़ो। सरकार फिर कहन मा आना बिक़ारिइन, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। जदों चौथी दफा छोड़िया ना ते क्या इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सरकार ने उवें पढ़ दिता। मैं इस हदीस पाक ते गौर करता रहा। उलमा ने अपने अपने तफसीरे बयान किए ने। सुभान अल्लाह, जिन्ना जिन्ना जो शुरुआत लिखियां ने 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन मैनू ये समझ आई कि जिबरील कह रहे ने इकरा पढ़ो। हुण कई लोगों ने बात कही कि जो सीने नाल लांदे सन जिबरील
ते इस वास्ते लाते सन कि मुनासबत पैदा हो जाए, सीने नाल सीना मुनासबत पैदा होवे, मुनासबत बने ते हुजूर पढ़ लैन। ते चौथी दफा जो छोड़िया ते उदों सरकार ने पढ़ लिया। मैं क्या जी मुनासबत तो हो गई, लेकिन इधरों उधर हुई कि उधरों उधर हुई, ये भी तो वेखण की जरूरत है। जिबरील कह रहे हैं इकरा, ते सीने ना लाया छोड़िया सरकार मैं मां ना बेकारे। ते चौथी दफा जो उन्हें क्या इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, बयान तो उधरों बदलिया कि चौथी दफा जिबरील अमीन ने क्या इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। सरकार फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। इहदा मतलब होया कि फैज इधरों उधर गया तो पता लगा कि खाली इकरा नहीं कहना, जिस रब ने भेजा उनका नाम ही लेना है। जदों उन्हें क्या इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, सरकार ने उस वक्त पढ़ लिया। लेकिन वही नाजिल हुई, मैं खुतबा के अंदर जेड़ी आया मुबारका पढ़ी है वो सी कि लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते, अल्लाह पाक फरमाते इस कुरान को असी पहाड़, लौ अनज़लना, अगर हम नाजिल करते हाज़ल कुरआन, इस कुरान को अला जबलिन पहाड़ पर, लरअयतहु तो जरूर तू उसको देखता, खाशियन मुतसद्दियन पहाड़ लरज़ जाता, रेजा रेजा हो जाता, मिन खशियतिल्लाह अल्लाह के खौफ से। कुरान पहाड़ दे उत्ते आंदा ते पहाड़ जर्रा जर्रा हो जाना सी, ते कुरान हुजूर ते नाजिल होया है। पहाड़ कोलों बर्दाश्त नहीं सी होना, असी किवें बर्दाश्त करदे। मैं तो एक दिन सोचता सा पिया, गल सामने आ गई। चलो सरकार दा भी फैज है, इधर बिजली आउंदी ना 11 kV 11,000 वोल्ट दी लंघदी है ट्रांसफार्मर तो पिछे पिछे, ते उहदे नाल कुंडियां ला के ते तुसी बल्ब बालो, पटाका चलेगा कि नहीं? पखा ला लो सड़ जाएगा, एसी ला लो, फ्रिज ला लो, साउंड सिस्टम ला लो, हर शय उड़ जानी है 11 kV नाल। ये सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ओहो ही बिजली है, कोई और ते नहीं। वो ट्रांसफार्मर विच गई, उथों दी होके अगे आई, बत्तियां भी बलदियां ने पईयां, पखे भी चलते हैं पे, इवें साउंड सिस्टम भी चल रहे हैं। है क्या कुरान सीधा पहाड़ ते भी आंदा, उन्हें भी रेजा रेजा हो जाना सी। और इस सरकार दी करम नवाजी है, अल्लाह दा कलाम है, असी पढ़ना चाहते ते साडे कोलों भी ये पढ़िया नहीं सी जाना। ए हुजूर दे कल्बे अतहर ते नाज़िल होया, और फिर जदों सरकार दी मुबारक जुबान विचों अदा हो गया, हुण कुरान तुसी भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रहा हूं। सरकार दे जिस्म पाक ते कपकपी तारी हो गई। जदों पहली वही नाज़िल हुई है, सरकार गारे हिरा दे विचों उतर के घर तशरीफ ले आए। उम्मुल मोमिनीन नु फरमाया, हुजूर लेट गए, फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, कंबल उड़ा दो, कंबल उड़ा दो, ज़म्मिलूनी कंबल उड़ाओ मुझे। उम्मुल मोमिनीन ने जल्दी ना लिया के तो कंबल जेड़ा सी सरकार दे ऊपर डाल दिता ते पूछया खैर है। सरकार ने जो सारी बात सुनाई ते उम्मुल मोमिनीन ने दिलासा दिता, परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे सर दे ताज, परेशान होने की जरूरत नहीं। वल्लाहि मा युखज़ीकल्लाहु अबदा, तुहाडा परवरदिगार कदी भी, जाहिर एक नया वाकया सी, जिब्रील अमीन आए ने, ये कोई छोटी बात सी, वही आई है, अल्लाह दा कलाम आया है। अल्लाह पाक आपकी इज्जत में फर्क नहीं आने देगा, तुहाडी इज्जत में फर्क नहीं आएगा, बल्कि वधेगी, होर इज्जत वधेगी। मा युखज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका लतासिलुर रहमा। उम्मुल मोमिनीन कोल बैठ के हुजूर नू तसल्ली दे रही हैं, इन्नका लतासिलुर रहमा, आप तो सिला रहमी करते हैं। व तहमिलुल कल्ला, तुहाडी ये भी सिफत है, कमजोर जेड़ा भार नहीं चुक सकदा, तुसी उहदा भार चुकदे हो। व तक्सिबुल मादूमा, ओ गरीब मुफलिस तंग दस्त, अपनी कमाई दे विचों ओनू हिस्सा देंदे हो।
हुजूर तुसी अपनी मेहनत करके अपनी जिहड़ी कमाई है उहदे विचों माहदूम उहदी भी परवरिश कर दिओ। व तकरी दैफ मेहमान आ जावे ते उहदी मेज़बानी भी कर दिओ। व तुईनु अला नवाइबिल हक ते अल्लाह दी राह विच जे किसे नूं दुश्वारी आवे परेशानी आवे अल्लाह दी राह ते चलण वाले नूं ते तुसीं उहदे नाल तामुन भी कर दिओ। ये वो सिफतां सन जिहड़ियां सरकार दे अंदर उम्मुल मोमिनीन ने देखियां। ये सिफात बयान करके दस्सिया कि जिंदे विच ये सिफतां होण कदी भी अल्लाह पाक उहदी इज्जत घटण नहीं देंदा। तुसां परेशान नहीं होना। थोड़ी देर तो बाद सरकार की तबीयत मुबारका बहाल हो गई ते मशवरे वास्ते उम्मुल मोमिनीन के अगर मुनासिब समझो ते मेरा चाचे दा पुत्र है ते बड़ा नेक आदमी है वर्का इब्न नौफल ते उहदे कोल ना चलिए। सरकार फरमाया मशवरा करना की अर्ज चल आ जाओ। गए जिस वक्त वर्का इब्न नौफल उस वक्त उम्र दे उस हिस्से विच पहुंच चुकिया सी जिथे नजर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी, तकरीबन समझो कि ना होने के बराबर। और जमाना जाहिलियत के अंदर कुछ लोग ऐसे सन 5-7 बंदे इन्हां दा एक ग्रुप सी और बुतां दी परस्तश तो तंग सन परेशान सन और हक दी तलाश विच इन्हां के सफर करिए। सफर ते निकले। वर्का इब्न नौफल ईसाइयां दे मुल्क चला गया। उत्थे ईसाई पादरियां कोलों तालीम हासिल की और ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया। ईसाइयां दा पादरी सी बुजुर्ग सी उन्हां दा लेकिन वापस आ चुकिया सी। इस वास्ते बैठ के ते मशवरा कीता। उन्हां कहा कि तुसां देखिया की है? सरकार ने फरमाया ए चीज ए मनाजिर देखे ने, ए हस्ती आई है ते ए कलाम आया है। वर्का कहन लगा ए ते ओही नामूस ओही हस्ती है जिहड़ी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ते भी आई सी। तुसी ए काश ए उहदे अल्फाज ने वर्का दे हदीस दी किताबां विच मौजूद ने। उन्हें क्या ए काश मैं उस वक्त जिंदा हुंदा जदों तुहाडी कौम इस शहर तो तुहानू निकाल देगी ते मैं फिर तुहाडी मदद करदा, तुहाडे खिदमतगारां विच शामिल हुंदा, मददगारां विच शामिल हुंदा। पर यह चीज तो अल्लाह पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक दे मुकदरां च लिखी हुई सी, हजरत उस्मान गनी दे मुकदरां च लिखी सी, हजरत उमर फारूक दे मुकदरां च लिखी सी, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा दे मुकदरां विच लिखी हुई सी ये चीज। लेकिन ओ ख्वाहिश करदा दुनिया तो चला गया। हजूर दे उस वक्त तो पहले ही वो फौत हो गया, बल्कि उस तो चंद दिन बाद ही फौत हो गया। और उन्हें इस ख्वाहिश का इजहार किया काश जदों तुहाडी कौम तुहानू तुहाडे शहर चों निकाल देगी मैं जिंदा हुंदा ते तुहाडी मदद करदा। सरकार फरमाया मेरी कौम मैनू क्यों कढेगी इस शहर च? अगों दा जवाब सुन लो। उन्हें क्या जनाब जेड़ा मिशन तुसी लैके आए हो, जेड़ा पैगाम तुसी लैके आए हो, जेड़ी भी हस्ती अल्लाह दा पैगाम हक दा पैगाम दुनिया ते लैके आई है उनकी कौम ने जरूर मुखालफत की है। ऐ हो ही नहीं सकता कि कोई हस्ती हक दा पैगाम लैके आवे तो उन्हें तकलीफां ना पहुंचण, हक दा पैगाम लैके आवे तो उनकी कौम दे विचों लोग उठ के मुखालफत ना करन। ऐसा नहीं हो सकता। ये होएगा तुसी जेड़ा पैगाम लैके आए हो बड़ा अजीम पैगाम है और उससे लेवल दी मुखालफत होएगी, तुहाडी कौम इथों तुहानू कढेगी। काश मैं उस वक्त जिंदा होंदा। कोई बंदा है लाके मैं किसी नूं की आख्या जी, मैं तो किसी नूं परेशान ही नहीं करता। और जे तो तू हक बयान करना है, हक बयान करना है तो फिर समझ ले तेरी मुखालफत जरूर होगी। एक नहीं हो सकता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़ा हक दा पैगाम को दुनिया ते लेके आया। बोलो बड़े ढिले बोले जे। मैं हुण बात वाइंड अप करन लग्या। सरकार तो वध के हक दा कोई मिशन हक दा पैगाम कोई होर लेके आया ते सरकार तो वध के किसी होर दी मुखालफत विखा दिओ। होई है
इस वास्ते अगर बंदा आखे कि मैं हक ते चलना है, ये जेड़ा होंदा है ना पॉलिसी, कोई बंदा भी मेरे नाल नाराज ना होवे, ये मुनाफिकत दी पॉलिसी है। जे हक ते ते फिर डट जा हक ते जदों हक ते डटेगा फिर दुश्वारियां उस वेले शुरू, मुश्किलात उस वक्त शुरू हो जाणगियां। या रसूल अल्लाह मैनूं तुहाडे नाल प्यार बड़ा है, हुजूर मैनूं तुहाडे नाल बड़ी मोहब्बत है। फरमाया फिर मुश्किलात वास्ते तैयार हो जा। वादे सरकार ने फरमाया फिर मुश्किल झलण वास्ते, इसका मतलब है कि सरकार ने दस दिता और जेड़ा मेरे नाल प्यार करेगा, मेरे मिशन ते चलेगा, दुनिया ते मुश्किल आउणगियां, जो मुश्किल झल के फिर सरकार को जाएगा, फिर सरकार भी फरमा देंगे ए वेखो हमारा गुलाम आ रहा। जो वही नाजिल हुई ना, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वही नाजिल हुई ते सब तो पहला जो हुक्म शरी सी, तवज्जो है, सब तो पहला जो हुक्म शरी सी वो नमाज दा सी। हाँ जी, सब तो पहला शरीयत दा हुक्म नमाज दा सी। और इब्तिदा विच दो नमाज़ां सन, एक सूरज तलू होने तो पहले जिहड़ी फजर दी पढ़ने, एक सूरज गुरूब होने तो पहले, दो नमाज़ां सन। जिहड़ी असर दी नमाज है ते दो रकातां सूरज तलू होने तो पहले ते दो रकातां सूरज गुरूब होने तो पहले। ये पंज नमाज़ां शबे मिराज आ, मिराज शरीफ दी रात पंज होइयां ने। ते शुरू च दो नमाज़ां उम्मुल मोमिनीन भी पढ़ते सन, सरकार भी दो नमाज़ां दा फरमान सन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा की है ऐ तुसी की पढ़ते हो? मैं नमाज है। उन्होंने कहा मैनू भी पढ़ा दियो। हज़रत अली सरकार की परवरिश विच सन ते बच्चों में सब तो पहले ईमान लियान वाली शख्सियत हज़रत शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शख्सियत। हाँ जी, ते सब तो पहला जो हुक्म आया वो नमाज दा है। ते क़यामत वाले दिन सब तो पहले सवाल जो जांदियां होना है ना, वो भी नमाज दा ही होना है। रोज़े माशर के जहाँ गुदास बवद अव्वली पुरसिश नमाज बवद, उस हदीस का तर्जुमा किया गया कि रोज़े माशर जान पिघल रही होगी, सब तो पहले जाने फरिश्ते आखणगे लिया भी फाइल लिया मैं चेक करा, हाँ भाई नमाज पढ़ता सही जी, हवाला चाहिए हो मैं हाज़र हाँ, हवाला चाहिए हो तो मैं हाज़र हाँ। लेकिन बंदे किसी ने कहा ना तू नमाज पढ़िया कर, तुसी दुआ ही नहीं करते। मैं क्या तेरे बेनमाज होने जिम्मेदार भी असी हाँ। मैं क्या कदी जनाब होटल ते बह के कढ़ाई गोश्त बना के रोटी अगे रखी, सलाद रखिया, बोतल शोतल भी रखी, ते कदी मैनू फोन नहीं किया मियाँ जी दुआ करिया जे कढ़ाई गोश्त खान लगे हाँ तो जी नहीं करता पिया, कदी नहीं फोन किया। ए जनाब खाना खान लगे हाँ तो दिल नहीं करता पिया, उधर टुट के पै जाते हो। इनका मतलब है रगबत की बात है, उधर रगबत है इधर रगबत नहीं है, टाइम कोई नहीं। मैं क्या शाबाश, इनू आंदे ने वेला मसरूफ, और जिंदे कोल नमाज वास्ते टाइम नहीं होर केड़ा दुनिया का काम है जेड़ा इहदे तो वड्डा है। ते इस वास्ते जरा अपने आप को थोड़ा जा जेड़ा है ना वो उनदे उत्ते मामलात ते नजर सानी करन दी जरूरत है। वक्त ते गुजर रहा, वक्त किसी दी इंतजार नहीं कर रहा, काटदार तलवार की तरह एन जनाब लंघदा जा रहा है। लेकिन अपने तर्ज अमल से गौर करने की जरूरत है। कुरान दी आयतां मेरे को आओ, तशरीफ ले आओ, निकाल के कुरान दिखावांगा नमाज दे बारे, ते सब तो पहले सवाल होएगा नमाज दे बारे हदीसां दिखावांगा। कुरान विच फर्जियत दा जिक्र है, नबी पाक ने ये दस्या कि जांदिया सब तो पहले नमाज दे बारे सवाल होना। ते हुण भी जे कोई भुल रह जावे ते फिर वो बंदा अपना जिम्मेदार आप है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हुजूर दी सीरत दा बयान जारी रहेगा। वमा अलैया इल्ला